स्वास्थ्य मुसीबत ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे देश उबरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। इसी बीच अब एक और बुरी खबर सामने आई है। एसबीआई की ताजा इको रैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 2 सालों में भारत को करोड़ों रुपए के उत्पादन का नुकसान होगा। तो और क्या कुछ कहती है ये रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। देश पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत और गर्त में जाती अर्थव्यवस्था की परेशानी से जूझ रहा है, तो वहीं अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जो केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा रही है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक की ताजा इको रैप रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उत्पादन में बड़ा नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मुसीबत के कारण सुस्त हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के चलते भारत को अगले 2 साल में $438 बिलियन यानी करीब 31,50,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। IMF के 2020 में भारी मंदी और 2021 में धीमी रिकवरी के अनुमान के आधार पर एसबीआई की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में 2020 में वैश्विक उत्पादन में 4.9% की कमी रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि आंशिक रिकवरी की बदौलत 2021 में 5.4% की ग्रोथ रहने की बात कही गई है। रिपोर्ट में अगले 2 सालों में इस मुसीबत के कारण 12,50,000 करोड़ रुपए डॉलर के उत्पादन का अनुमानित नुकसान होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 3.5% है। ऐसे में भारत को $438 बिलियन यानी करीब 31,50,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एसबीआई की ओर से इससे पहले जारी की गई इको रैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 6.8% की गिरावट का अनुमान जताया गया था। हालांकि रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई थी कि अनुकूल बेस इफेक्ट के कारण वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी वी शेप में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये बेस इफेक्ट कारगर साबित नहीं होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को रिकवरी में 4 साल तक का समय लग सकता है। इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मुसीबत के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।